नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हेल्थ से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी की। हो सकता है ये गलती कभी ना कभी हम सबसे हुई हो। ये एक ऐसा मिथक है जो सुनने में तो आम लगता है पर असल में काफी खतरनाक हो सकता है। तो सवाल एकदम सीधा है। क्या सर्दी जुकाम या फ्लू होने पर एंटीबायोटिक्स लेना सही है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा होगी, और इसका जवाब जानना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत ही आम सोच है ना? समझना भी आसान है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। भाई जब कोई बीमार पड़ता है तो वो बस जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहता है, और एंटीबायोटिक्स को अक्सर एक मैजिक पिल या जादुई गोली की तरह देखा जाता है। पर बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये वाकई में काम करती है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सोचना न सिर्फ एक गलती है बल्कि ये खतरनाक भी हो सकता है। और ये समझना कि ऐसा क्यों है, ये हमारी अपनी सेहत और पूरे समाज की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इसे जरा ठीक से समझते हैं। इस पूरे मिथक को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें दो अलग अलग तरह के कीटाणुओं के बीच का जो बेसिक फर्क है उसे समझना होगा, और ये हैं वायरस और बैक्टीरिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एंटीबायोटिक्स होती क्या है। देखिए, ये वो दवाइयां हैं जो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को मारने के लिए ही बनाई गई हैं। इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा, केवल बैक्टीरिया। अब यहीं पर सारी कहानी दिलचस्प हो जाती है। जिन बीमारियों के लिए लोग सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, यानी आम सर्दी जुकाम और फ्लू, वो असल में बैक्टीरिया से होती ही नहीं हैं। जी हाँ, वो होती हैं वायरस से। और जैसा कि हमने अभी जाना, एंटीबायोटिक्स का वायरस पर जरा सा भी असर नहीं होता। तो बैक्टीरिया और वायरस ये दो बिल्कुल अलग दुनिया हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एंटीबायोटिक एक खास चाबी है जो सिर्फ बैक्टीरिया नाम के ताले में ही लगती है। अब वायरस जो है वो एक दूसरा ही ताला है जिस पर ये चाबी फिट ही नहीं होती। तो आप चाबी घुमाते रहिए, ताला खुलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये मिथक गलत क्यों है, पर अब बात करते हैं इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल की कि इस पर यकीन करना इतना खतरनाक क्यों है। यहां पर एक शब्द आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि बैक्टीरिया इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि वो इन दवाइयों से लड़ना और बचना सीख जाते हैं, और नतीजा, जो दवाएं पहले काम करती थीं वो अब बेअसर होने लगती हैं। तो सोचिए, जब कोई जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेता है तो होता क्या है। देखिए, वो दवा वायरस का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर के अच्छे और ज़रूरी बैक्टीरिया को ज़रूर मार देती है। इससे जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ने का मौका मिल जाता है, और इनमें से जो बैक्टीरिया बच जाते हैं वो इस दवा के खिलाफ एक तरह की ट्रेनिंग ले लेते हैं और बन जाते हैं सुपर बग्स। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिर्फ किसी एक इंसान की समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है। मतलब पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए किया क्या जाना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि हम सब इसमें अपनी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसान है, बस ये 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, जुकाम या फ्लू के लिए डॉक्टर से एंटीबायोटिक की जिद बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, एंटीबायोटिक सिर्फ तभी लें जब डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब किया हो, अपने आप से नहीं। और तीसरी बात, कोर्स शुरू करने से पहले ये कंफर्म कर लें कि इन्फेक्शन वाकई में बैक्टीरिया का ही है। ये छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार बहुत सीधा सा है। सही काम के लिए सही औजार का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए बनी हैं, वायरस के लिए नहीं। और आखिर में मैं एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। इस पूरी जानकारी के बाद जरा सोचिए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ इस लड़ाई में एक व्यक्ति जो सबसे जरूरी कदम उठा सकता है वो क्या है। इसका जवाब शायद हमारी अपनी आदतों में ही छुपा है।